Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn English with मीना मैम। तो आज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरह से अगर अपने बारे में बताना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं, या कोई कहानी सुनानी हो तो कैसे सुना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ, यानी मैं एक शिक्षिका हूँ। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। टीच यानी क्या होता है? पढ़ाना। और ये देखो, ये जो आई एम अ टीचर, इसमें एम मेन वर्ब की तरह आया है। और बच्चों, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। और आई टीच इंग्लिश, देखो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करके बहुत सारी अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़रा भी तुमको दिक्कत नहीं होगी। बस तुम इसी तरह से कैरेक्टर चेंज कर करके इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आई लिव एट बाणसागर। लिव यानी रहना, मैं बाणसागर में रहती हूँ। माई हस्बैंड वर्क्स इन विमला ग्लोबल स्कूल। वर्क्स यानी क्या होता है? काम करना। तो मेरे हस्बैंड विमला ग्लोबल स्कूल में काम करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल एट 8:30 एंड रिटर्न्स अबाउट 3 p.m. ही गोज़ टू स्कूल। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस का यूज़ किया गया है ना। गो में ई एस लगता है तो ई एस का यूज़ किया गया है। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल तुम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। और वर्ब जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस या ई एस लगा होता है। तो ही, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ही गोज़। थोड़ी सी प्रैक्टिस से बच्चों ये हमको बहुत ही इजी लगने लगेगा। ही गोज़ टू स्कूल एट 8:30 a.m. एंड रिटर्न्स अबाउट 3 p.m. इसका मतलब है कि वो सुबह 8:30 बजे स्कूल जाते हैं और आफ्टरनून में 3 बजे के आसपास घर आ जाते हैं। वी गेट अप वेरी अर्ली। गेट अप यानी क्या होता है? उठना। अब यहाँ पे देखो, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। वी प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या हो गई? प्लूरल। वी गेट अप वेरी अर्ली, है ना। जब वर्ब अपने मूल रूप में होती है ना, फर्स्ट फॉर्म में, तो वो प्लूरल होती है। तो वी गेट अप वेरी अर्ली, हम बहुत जल्दी उठते हैं। वी गो फॉर अ वॉक डेली, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम रोज वॉक के लिए जाते हैं। एंड देन वी इंजॉय आवर टी, और उसके बाद, देन माने फिर या उसके बाद, हम अपनी चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। वी हैव अ डॉटर, हमारी एक बेटी है। डॉटर यानी बेटी। अब हैव यानी क्या होता है? होना। यहाँ ये हैव मेन वर्ब की तरह आया है। ये भी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हर नेम इज स्नूषा सिंह, उसका नाम स्नूषा सिंह है। शी इज़ अ सिंगल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता, वो अपने माता पिता की इकलौती बच्ची है। सो शी इज़ अ वेल पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, और इसीलिए वो उनकी बहुत लाडली है। शी इज़ वेरी एम्बिशियस, वो बहुत महत्वाकांक्षी है। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी।
तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से की सहायता से अपने बारे में या किसी के बारे में भी बता सकते हैं और कोई स्टोरी सुना सकते हैं। हम इसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखा ना बच्चों, केवल रूल जानना काफ़ी नहीं होता है, केवल फार्मूला टेंसेस का याद कर लेना काफ़ी नहीं होता है, हमको उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए और तभी हमसे इंग्लिश बनेगी। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।